नेहा, इतना तो बताओ आखिर बात क्या हुई है? ऐसा क्या हुआ है जिसने तुम्हें इतना डिसहार्टन कर दिया? पता नहीं जासिम, लेकिन लाइफ बहुत मुश्किल है, उससे मैनेज नहीं होगा। यू मीन प्रैक्टिकल लाइफ? मुश्किल तो है। मुश्किल तो है, नो डाउट। अब देखो ना, मुझ जैसा शायर भी कितना नाकाम है, कहीं से कोई काम बन ही नहीं पाता। मेरी किस्मत भी ऐसी। आई डोंट थिंक सो नेहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है और बहुत ठीक हो जाएगा सब कुछ। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम्हें हौसले की, हिम्मत की ज़रूरत है। तुम बस देखना, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। मॉडलिंग के अलावा और कुछ नहीं हो सकता? आई मीन कोई भी और जॉब? कोई भी जॉब किस किस्म की? मसलन क्या? पता नहीं, मगर कुछ भी। सुनो नेहा, कोई बात हुई है क्या? तुम मुझसे छुपा रही हो? फोटोग्राफर ने कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने क्या कहना है? लेकिन फिर भी कोई बात तो ज़रूर है। कुछ नहीं, बस वो मैं शायद इंतज़ार करना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए इतना परेशान। नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि इस मामले में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अपार्टमेंट को अपना अपार्टमेंट समझो, ठीक है? बी कंफर्टेबल प्लीज़, फील एट होम। खाने पीने की बात है, जो मैं खाता हूँ वो तुम भी खाती रहोगी। अब बस दुआ करो मेरा कोई ड्रामा बिक जाए, कोई बुक छप जाए, तो फिर हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट जासिम, मैं ही शायद जल्दी घबरा गई हूँ। जिंदगी से लड़ना तो पड़ता है ना। That's the spirit. एक तो ये शायरों को ना चाय पीने की बहुत गंदी आदत होती है। मैं भी बना के लाता हूँ। बदतमीजी की भी कोई हद होती है रेहान, और तुम अपनी हद से बढ़ते जा रहे हो। I'm sorry ममा, लेकिन खुदगर्जी की भी कोई हद होती है। I still can't believe that कि आपको इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है कि आप ही के साथ क्या कुछ हुआ, वो बेचारी किस हाल में रह रही हैं। ममा, अगर आप अपने नए हस्बैंड को ये भी बता देती कि आपके 2 बेटे ही नहीं बल्कि एक बेटी भी है, तो ममा क्या बिगड़ जाता आपका। माँ, भाई को क्यों मारी हैं? क्या हुआ? चुप रहो तुम भी, और तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी ये हद से बढ़ती हुई बदतमीजियां मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी मैंने, वरना मुझे कोई शौक नहीं था दूसरी शादी करने का। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझसे ये कहते हुए कि मामा आप ब्रांड्स के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे अगर गुस्सा आ जाए ना और ठान लूं तो मैं तुम लोगों के बगैर भी जिंदगी गुजार सकती हूँ। बजाय इसके कि तुम्हें मेरी कुर्बानियों का अंदाजा होता, तुम मेरे ही मुंह को आने लगे। और सुनो, कान खोल कर सुन लो, नेहा का जिक्र अफरासियाब से मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं उसको क्या बताती कि मेरी एक 20 साल की बेटी भी है, और वो भी सगी नहीं सुतेली, तो शायद वो मुझसे शादी ही ना करता। और तुम्हें अंदाजा है कि अगर मैं अफरासियाब से शादी ना करती तो क्या होता? उससे मिलता जुलता अंजाम होता जो नेहा का हो रहा है। तुम दोनों का फ्यूचर भी बर्बाद होकर रह जाता। ये जो 40-40 हजार की फीसें जा रही ना तुम लोगों के स्कूल की, ये बड़ा सा घर, शानदार गाड़ियां और क्लबिंग, ये सब अय्याशियां ना होती, ज्यादा से ज्यादा हम सब के सब पड़े होते वहीं एहसान भाई के घर में
सोफों पर, और तुम दोनों किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते। आई समझ जिंदगी की हकीकत, ये होती तुम्हारी भी और मेरी भी जिंदगी, हम सब की जिंदगी, अगर मैं अफरासियाब से शादी ना करती तो। बातें बनाना आसान है रेहान, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में अपने लिए रास्ते बनाना बहुत मुश्किल।